अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि राजा भीमदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब चाणक्य की खैर नहीं, पर चाणक्य शांत मुद्रा में खड़े रहे। तभी राजा ने कठोर स्वर में पूछा, शास्त्र बड़े या राजा? चाणक्य ने विनम्रता के साथ कहा, महाराज की जय हो। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। यह सुन राजा भीमदेव से रहा नहीं गया और वो अपनी राजगद्दी से उठ भरे दरबार में चिल्लाते हुए बोले, शास्त्र नहीं, एक राजा सबसे बड़ा होता है मूर्ख। क्या सिखा रहा है तुम्हें तक्षशिला? इतना भी नहीं पता कि अगर राजा नहीं होता तो प्रजा नहीं होती, और बिना प्रजा के तुम्हारे इन शास्त्रों का कोई मोल नहीं है। राजा जितने क्रोध में थे, चाणक्य ने उतने ही शांत स्वर में कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन आप सिर्फ जनता के हैं। जनता है इसलिए आप हैं। यह सुन भीमदेव की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो जैसा साधारण छात्र मुझे बताएगा कि मेरा अस्तित्व सिर्फ प्रजा की वजह से है। अपनी सीमाएं मत भूल, तो खुद एक भिखारी है जो यहां दान लेने आया है। चाणक्य को यह बात चुप गई। राजा ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। उन्होंने राजा की ओर देख हाथ जोड़े और उनकी आंखों में आंखें डाल कहा, महाराज, शिक्षा को पूजने वाला छात्र साधारण नहीं होता। वो एक दिन शिक्षक बन निर्माण करता है इस समाज का। वो अगर किसी को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। और रही बात दान की, तो मैं तक्षशिला से यहां दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा यहां ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहां शास्त्रों का मान नहीं किया जाता, वहां मैं एक क्षण नहीं रुकना चाहता। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर जाने लगे। उन्हें जाता देख राजा ने अपनी तलवार खींच ली और कहा, तुझे जाने की आज्ञा किसने दी? चाणक्य के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने पलटकर अपना शीश झुकाते हुए कहा, क्षमा महाराज, अगर मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो। यह एक सम्मेलन है और मैंने बस अपने विचार व्यक्त किए। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। राजा भीमदेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। वो तलवार उठा जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज क्षमा कर दीजिए इस नादान बालक को। इसे यह पता नहीं है कि यह कहां खड़ा है और क्या कह रहा है। आप दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं। आप क्यों एक ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हैं? इसे क्षमा दान दीजिए महाराज।